हमेशा की तरह इसी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और इस प्रैक्टिस सेट में विशेष विशेषण के बारे में चलिए हम देख लेते हैं प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन है, यानी दिए गए शब्दों में विशेषण क्या होगा। तो जो अजित शब्द है यह विशेषण होगा और अजित का विशेष्य हो जाएगा अजय। दूसरा प्रश्न है, काला घोड़ा तेज दौड़ता है। इस वाक्य में क्रिया विशेषण क्या होगा यह पूछा गया है। तो जो तेज शब्द है यह क्रिया विशेषण होगा। दोस्तों, जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं वो क्या होते हैं, क्रिया विशेषण होते हैं। तो यहाँ पर दौड़ता है लिखा शब्द जो है, तो दौड़ना क्या हुआ, क्रिया हुआ। और दौड़ता कैसा है, तेज दौड़ता है। तो इसकी विशेषता जो शब्द बता रहा है तो वह शब्द तेज शब्द है, इसलिए यहाँ पर क्रिया विशेषण तेज शब्द होगा। तीसरा प्रश्न है, वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। इस वाक्य में विशेष्य क्या होगा। तो जो व्यक्ति शब्द है यह विशेष्य होगा। विशेष्य इसलिए होगा कि आपको पता होगा और मैंने बताया भी था पिछली क्लास में कि जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य होता है। तो व्यक्ति कैसा है, कृषकाय है, इसकी विशेषता क्या है, और व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है तो विशेष्य हो जाएगा व्यक्ति। चौथा प्रश्न है कि दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है इसमें विशेषण का प्रयुक्त हुआ है। राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, जो और शब्द है यह विशेषण है क्योंकि यह योजक के रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य हैं। तो यहाँ पर 4 विशेषण और 2 विशेष्य होंगे। पहला विशेषण है भले, दूसरा विशेषण है महान, तीसरा है उचित और चौथा विशेषण है संयमित। ये 4 विशेषण हो गए। और जो विशेष्य की बात यहाँ पर हुई है तो यहाँ पर जो लोक शब्द दिया हुआ है यह हो गया विशेष्य और व्यवहार शब्द हो गया विशेष्य, यानी कि 2 विशेष्य प्रयुक्त हुआ है और 4 विशेषण प्रयुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से संख्यावाचक विशेषण कौन सा है। तो 7 है क्योंकि यह संख्या का परिचायक है, तो यह संख्यावाचक विशेषण है। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है, संज्ञा विधि से, सर्वनाम विधि से, क्रिया विधि से या प्रत्यय विधि से। तो दोस्तों, जो लोभी शब्द है यह प्रत्यय विधि से है क्योंकि लोभ में ई प्रत्यय लगा कर ही क्या बना है, लोभी बना है, तो इसलिए प्रत्यय विधि द्वारा निर्मित है। 8वां प्रश्न है, मीठा अमरूद से मीठा विशेषण किस कोटि का है। परिमाणवाचक है, गुणवाचक है, व्यक्तिवाचक है या संख्यावाचक है। तो यहाँ पर आंसर होगा गुणवाचक। अगला प्रश्न है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा, वह बहुत थक गया है, वह अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा है, वह अब भलीभांति नाच लेता है। तो यहाँ पर होगा वह बहुत थक गया है। जो ऑप्शन ए है इसका सही आंसर होगा। अगर इसे समझना हो कि कैसे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण समझेंगे तो इसमें इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है, अति, बहुत, इतना, इतना, उतना। ये जो शब्द हैं इस प्रकार के शब्द किसमें प्रयुक्त होते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में। 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों से एक युग्म गलत है, वह कौन सा है। सर्वसुलभ, ताजी रोटी, कर्मनिष्ठ या भावबल। यानी कि इसमें विशेष और विशेषण युग्म बताया गया है कि 3 तो हैं विशेष विशेषण, लेकिन इसमें एक गलत है, तो वह होगा सर्वसुलभ क्योंकि दोनों ही विशेषण हैं। बाकी ताजी रोटी विशेष विशेषण का युग्म है, कर्मनिष्ठ भी है और भावविहल भी है। अगला प्रश्न है, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। तो यहाँ पर होगा गुणवाचक विशेषण। अगले प्रश्न में पूछा गया है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो यहाँ पर जो भय शब्द है यह विशेषण नहीं है क्योंकि जो भयानक शब्द है यह शब्द विशेषण होगा। भयानक शब्द इसका विशेषण होगा, बाकी ये तीनों ही विशेषण हैं, भय शब्द विशेषण नहीं है। अगला प्रश्न है, विशेषण शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो यहाँ दोस्तों 5वीं नहीं होगा, 5वां होगा, यहाँ पर 5वां होगा। तो विशेषण शब्द इसमें क्या हो जाएगा, 5वां हो जाएगा। यह संख्यावाचक विशेषण है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम विशेषण कहते हैं।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? बनारसी, भारतवर्ष, बाजार या खेती? तो यहाँ पर बनारसी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? अनासक्ति, अनासक्त, अनुशंसित या अपमानित? तो जो अनासक्ति शब्द है यह शब्द विशेष होगा और इसका जो विशेषण होगा वह हो जाएगा अनासक्त। तो विशेष शब्द क्या है? अनासक्ति है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? आशीन, अग्नि, मधुर या कर्मठ? तो यहाँ पर जो अग्नि शब्द है यह शब्द विशेष है, इसका विशेषण हो जाएगा आग्नेय। इसका विशेषण आग्नेय होगा। आसीन का जो विशेष्य होगा, क्योंकि यह विशेषण है, यहाँ पर विशेष्य पूछा गया है और बाकी सब विशेषण है, तो अग्नि जो शब्द है यह विशेष्य है और इसका विशेषण क्या हो गया? आग्नेय हो गया। आसीन का विशेष्य हो जाएगा आसन। आसीन का क्या हो जाएगा? आसन। मधुर का हो जाएगा मधु। मधुर विशेषण है और इसका विशेष्य क्या हो जाएगा? मधु। कर्मठ का हो जाएगा कर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेष्य कौन है? तो यहाँ पर जो आकाश शब्द है यह विशेष्य है, इसका विशेषण आकाशीय हो जाएगा। अगला प्रश्न है दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में मुख्य विशेष्य क्या है? तो यहाँ पर जो प्राण शब्द है यह मुख्य विशेष्य है, यहाँ पर विशेष्य क्या हो जाएगा? प्राण हो जाएगा। दोस्तों अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में विशेष्य पद क्या है? तो इसमें जो उमा शब्द है यह विशेष शब्द है। तो दोस्तों ऐसे ही जुड़े रहिए बीसी क्लासेस से। मिलते हैं अगली क्लास में।